आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। क्योंकि सुख चाहते हो तुम, सुख कौन नहीं चाहता? सुख बोलो। जो सुख नहीं चाहता हो हाथ उठाओ ना जरा। जो सुख चाहते हो हाथ उठाओ। जो सुख चाहते हैं वो हाथ उठाओ ना। हर आदमी की कामना है सुख। सुख ना मिले तो ये जिंदगी भी अच्छी नहीं लगती है। सुख के लिए रात करता है आदमी। वहां बैठ के चाहे प्रार्थना में बोलते हो न मोक्षस आकांक्षा भव विभव वांछा पिछन में न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेक्षापि न पुनः। सुख की इच्छा भी नहीं है, झूठ बोलते हो। हरि बोल, जोर से बोलो। हर आदमी सुख चाहता है। हे मां, हे शशिमुखी, हम सुख भी नहीं चाहते हैं। कौन कहता है सुख नहीं चाहता? हर आदमी की कामना है सुख, हर आदमी की कामना है आनंद। लेकिन हमारे वेद कहते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत व्यक्ति को कहां सुख है? कहीं भी सुख नहीं मिले। एयर कंडीशन बंगले में भी बैठ करके जलता रहेगा, कुड़ता रहेगा। हिमालय की चोटी पर इतनी ठंड में बैठ करके भी उसके अंदर आग लगी रहेगी हर समय। अरे बोल। आम के बगीचे में बैठ करके भी उसको शांति नहीं मिलेगी कभी। अरे बोल। बैठ करके भी शांति मिलने वाली नहीं है। और अगर शांत है ना व्यक्ति, कड़ाके की धूप पड़ रही हो, हल जोतना पड़ रहा है, सूखी रोटी नमक मिर्च की चटनी के साथ खाने को मिल रही है, उसके बाद इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, फिर मस्ती के गीत गाता मिल जाएगा। देखो, अगर अंतरों में शांति नहीं है, कहीं भटक लेना, तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, ये बाह्य साधन, बाह्य पदार्थ, बाह्य वातावरण, बाह्य परिस्थितियां, बाहरी लोग, ये हमारे सुख और आनंद को बढ़ाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। हमारे सुख और आनंद के आधार नहीं है ये। वहां जाकर के हमारे अंतर्मन की शांति जागृत हो जाती है, सहायक होते हैं वो स्थल। चाहे श्राप था, चाहे जो भी था, नारद एक जगह नहीं टिकते थे, लेकिन हिमालय में गए, मन लग गया। अरे वो तपस्या का क्रम चालू हो गया है। और मैं तो कह रहा हूं, अगर वो तपस्या ना भी करते ना, तो भक्त की तो जीवन में कदम कदम पर सहज तपस्या अपने आप होती रहती है, अपने आप होती है। क्या है तपस्या? मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, तपस्या का तात्पर्य ये नहीं कि आप हिमालय की कंदरों में चले जाएं, हिमालय की चोटियों पर चले जाएं, जंगलों में चले जाएं, बिल्कुल नहीं। जो समझते होंगे इसे, कम से कम आपके लिए तो बोलने की मैं कोशिश नहीं कर सकता हूं, प्रासंगिक भी नहीं है आपके लिए। तो क्यों है? क्या मैं ये कथा करूं, देखो ऐसे तपस्या करो, एक टांग पर खड़े हो जाना, चारों तरफ आग जला लेना, भयानक धूप में बैठे रहना, और इस तरह से ये करना, भूखे रहना, प्यासे रहना, एक कोरी कथाओं से कुछ काम चलने वाला नहीं है। ये तुम्हारे काम की कथा है क्या? बोलो ना, बोलो भाई। तुम गृहस्थी आदमी हो, तो मैं तो कहता हूं तुम गृहस्थ को ही तपोवन बनाओ। कुछ ऐसा संदेश आना चाहिए, तुम्हारा जीवन ही तपश्चर्या परिपूर्ण हो जाए, तुम्हारी हर क्रिया तपश्चर्या परिपूर्ण हो जाए। यहां तक मैंने तो आपसे कहा था, आप अभी दिल्ली के संदेश को सीधा प्रसारण सुन रहे थे, मैंने क्या कहा था? आपका अंग प्रत्यंग तपस्या परिपूर्ण हो जाए। ये आंख जो देखना चाहिए वो देखें, जो नहीं देखना चाहिए वो ना देखें, जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से देखें, और जिस तरीके से नहीं देखना चाहिए वैसे ना देखें। तुम्हारी आंख तपस्वी है, ये तपस्या है आंखों की। तुम्हारे कानों से जो तुम्हें सुनना चाहिए, जिनकी संगति में बैठ के सुनना चाहिए और जिनकी संगति में नहीं सुनना चाहिए, अगर ये तुम्हें आ जाए, कान पर ऐसा फिल्टर लग जाए कि सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, भद्रम करने की, ये अगर आ जाए, तुम्हारा कान भी तपस्वी है, दावे से कह रहा है। तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, अगर ये आ गया, तुम्हारा दिमाग तपस्वी है। तुम्हारी नासिका को क्या सूंघना चाहिए और क्या नहीं सूंघना चाहिए,
स्वयं नशीले पदार्थों का सेवन करो या किसी ऐसे व्यक्ति की संगति में बैठो, बदबू ही सूंघोगे। हरि बोल, अच्छी गंध नहीं सूंघोगे। हरि बोल। इस नासिका से जो सूंघना चाहिए वो सूंघना आ जाए, जो नहीं सूंघना चाहिए न सूंघो, तुम्हारी नाक तपस्वी हो जाएगी। इस जबान से जो बोलना चाहिए, जो नहीं बोलना चाहिए, जब बोलना चाहिए, जब नहीं बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए और किससे नहीं बोलना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए आ जाए, तुम्हारी जबान से बड़ा तपस्वी और कोई नहीं। बोलो, इससे बड़ा तपस्वी तुम्हें दुनिया में नजर नहीं आएगा। चैलेंज कर रहा हूं। उन तपस्वियों के दिए हुए वरदान पता नहीं सार्थक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये जबान जब तपस्विनी रूप में आ जाती है, चाहे वो किसी की भी क्यों ना हो, ये जो बोलती है वो सच होकर के रहता है। महाराज जी ने ये कहा सच हो गया, महाराज जी ने वो कहा सच हो गया, महाराज जी ने ये कहा वो सच हो गया, करोड़ों लोग कहते मिल जाएंगे। पर महाराज जी कह रहे हैं कि तुम अपनी जबान को ऐसा बना लो, तुम्हारी जबान से भी जो निकलेगा वो सच होकर के रहेगा। 32 दांतों के बीच रह करके, कठोर दांतों के बीच रह करके जवान अपनी कोमलता ना त्यागे। हरि बोल। अपने प्राकृतिक स्वरूप में अगर बनी रहे, बुरा चाहने वाले के प्रति भी, बुरा करने वाले के प्रति भी दुर्भावना ना आए। अगर दांत इसे काटते हैं लेकिन इसके मन में दुर्भावना नहीं आई है कि लाओ हथौड़ा और अब इन दांतों को तोड़ दो, इन्होंने लहूलुहान कर दिया है हमको। कमाल है, उल्टा दांत में दर्द हुआ तो सबसे पहले यही जीभ पहुंचती है। तुम दवाई बाद में लाओगे, तुम उपचार बाद में कराओगे। ये जीभ जो कटती थी दांतों से, कोमल स्पर्श लेके पहुंचती है, घबराहट ठीक हो जाएगा, घबराहट ठीक हो जाएगा। इन दांतों में सड़न पैदा ना हो जाए, तकलीफ पैदा ना हो जाए। ये जो कण फंसा हुआ है, ये जो तिनका फंसा हुआ है, ये सड़न पैदा कर सकता है, दुर्गंध पैदा कर सकता है। साथ रहते रहते इतना प्यार है, इसको चैन ही नहीं मिलता जब तक दांत में से ना निकल जाए। हरि बोल। एक खाली हंसने की बात नहीं है, सोचो, ये वो जीव है जो कितनी बार इन दांतों से कटी है। आई कोई दुर्भावना इसके मन में? क्या करें, संगति ऐसे, साथ चारों तरफ माहौल ही ऐसा है, अब वो ऐसे हो ही जाते हैं। माहौल ऐसा है, 32 दांतों के बीच रहती है। अरे तुम तो भारत में रहते हो, विभीषण तो लंका में रहता था, राक्षसों के बीच रहता था। बिल्कुल वही स्थिति है जो जीव की स्थिति है। जैसे 32 दांतों के बीच जीव, इतनी कठोरता के बीच कोमलता, लेकिन विभीषण अपने सद्गुणों की रक्षा वहां रह के कर लेता है। तुम यहां नहीं कर सकते हो। तुमने अपनी अच्छाई, वो अपनी अच्छाइयों की रक्षा वहां कर सकता है, तुम यहां नहीं कर सकते। ये जीव इनके बीच रह करके अपनी कोमलता को बरकरार रखती है। ये जब कठोर होती है तो आदमी जिंदा नहीं रहता, जब ये अकड़ जाती है तो आदमी खत्म। हरि बोलना। ये जीव से जो बोलना चाहिए वो बोले, जब बोलना चाहिए तब बोले, जब नहीं बोलना चाहिए चुप हो जाओ। पता है अब एक शब्द भी हमने बोला तो यहां लड़ाई हो जाएगी, तो सारे हाथ जोड़ रहे, भैया अब चुप हो जाए। अरे कैसे हो जाओ, अरे बोलना। जब तक फैसला नहीं हो जाएगा अब करो, फिर खून खराबा करो, लड़ो, मार खाओ, पिटो, पिटाओ, क्या क्या करोगे पता नहीं। जब बोलना चाहिए तब बोले, जब नहीं बोलना चाहिए न बोले। जिससे बोलना चाहिए, देखा तेरे को मना किया था, फिर उसी से बात करी तो जाके हो गया कलेश। जिससे नहीं बोलना चाहिए उससे बोलो न बोले। जिस तरीके से बोलना चाहिए अगर ये आ गया, तुम्हारी जबान से बड़ा तपस्वी और कोई नहीं हो सकता है। अगर ये अपनी तपस्या को छोड़ देना तो तुम्हारी क्या हालत होगी पता नहीं चलेगा। फिर ये रहीमन जिब्या बाबरी कह गई स्वर्ग पाताल। खुद तो इतनी चालाक है, फिर चालाक भी बन जाती है कि कुछ गलत बोल करके खुद तो मुंह बंद कर लेगी, बिल्कुल दरवाजा बंद कर देगी और खुद स्वर्ग पाताल में अंदर घुस जाएगी। रहीमन जिब्या बाबरी फिर कह गई स्वर्ग पाताल। आप तो कह भीतर गई और जूता खाए कपाल। हरि बोलना। खुद तो ऐसा बोल जाती है, फिर देखो तुम खोपड़ी फूटती है, फिर हरि बोलना। जोर से बोल रहे।
इस मुख से जो खाना चाहिए वो खाओ, जो नहीं खाना चाहिए भक्ष अभक्ष का विचार हो जाए, आपका मुख तपस्वी है। इन हाथों से जो कर्म करना चाहिए वही करे, जो कर्म नहीं करना चाहिए वो ना करे। इन हाथ से तो चाहे जो कर लो आप। हरि बोलना है, ऐसे भी कर सकते हो, बोलो। यानी किसी को अभयदान दे सकते हो, किसी को आशीर्वाद दे सकते हो, किसी को आश्वस्त कर सकते। घबरा मत यार, मैं हूं ना तेरे साथ। ये हाथ करने का क्या तात्पर्य? सब देवी देवताओं के, सब भगवान के, गुरु महाराज के स्वरूप में यूं रखने का तात्पर्य क्या है? नथिंग टू वरी। जब तुम्हारे साथ है हरि, हरि बोल, जोर से बोलो। इसके अलावा और क्या भाव हो सकता है? घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ऐसे तो कहते हो, नो फियर व्हेन आई एम हियर। हरि बोलना। अरे काहे का डर है? वो ऐसा मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। अरे इनके लाख चाहने से क्या हो जाएगा? तू काहे को डरता है? क्या तू जानता नहीं है? वही होता है जो मंजूरे, बोलो ना, खुदा होता है। सीम की चाप सके कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब वो रक्षक है तो सारी दुनिया भी दुश्मन हो जाए, बाल बांका नहीं कर सकती है। जाको राखे साईं, जाको राखे साईं, मार न सके कोई, बाल न बांका कर सके, चाहे सब जग वैरी ओए। खाली कहने तक ही है, विश्वास होता ही नहीं। सारी दुनिया कुछ बाल बांका। अगर हमारा भगवान, अगर हमारा सदगुरु रक्षक है, तो फिर थोड़ी देर बाद में मेरे को जुकाम हो रहा, लगता किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया मेरे ऊपर। अरे बोल तेरे, कोई बाल बांका नहीं कर सकता, बाल बांका भी। शराब पी के लीवर खराब कर लिया, लगता किसी ने कुछ खिला दिया है। हरि बोलना। वो चिलम पी करके, बीड़ी सिगरेट करके छातियां अपनी फूंक दी, लगता किसी ने कुछ कर दिया है। हरि बोलना। चाहो इनर मुख ऐसा बुद्धि है सब। हरि बोलना। अरे तुम अपने कर्म तो ठीक करो, अपना खान पान तो ठीक करो, अपना जीवन और आचरण रहन सहन तो ठीक करो। आदि समस्याओं का तो समाधान ऐसे हो जाएगा, खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अब। इसका तात्पर्य क्या था? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नवरात्रि में मां के चरणों में प्रणाम कर रहे हो, देखो ऊपर है, हाथ में त्रिशूल है। हां, इतना हो सकता है अगर वो त्रिशूल उल्टा हो जाए, क्योंकि वो कोमल भी है और कठोर भी है, तो वध करने वाला बन जाता है। वही त्रिशूल अगर उल्टा है तो राक्षसों का, दुष्टता का वध करने वाला बन जाता है। वही अगर ऊपर की तरफ होता है, देखो मां के हाथों में जब होता है, आशीर्वाद देते हुए जब होता है तो ऊपर की तरफ होता है, और संहार करते होता है तो नीचे की तरफ होता है। अगर ऐसे है ना, तो वो त्रिशूल से डरने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारे तीनों शूलों का हरण करने वाला हो जाएगा। चाहे वो शंकर का त्रिशूल हो, चाहे मां का त्रिशूल हो, चाहे किसी का भी क्यों ना हो। त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिम। हे मेरे दिव्येश्वर महादेव, हे मेरे हरीश्वर महादेव, तेरे हाथ में त्रिशूल देखा है हमने। शूलपाणी, काहे के लिए है वो त्रिशूल? दुष्टों को डर लग सकता है, भक्त को नहीं। भक्त कहता है त्रयः शूल निर्मूलनम, तीन प्रकार के जो शूल चुभे हैं उन सबको खत्म करने वाला है, नष्ट करने वाला है। क्योंकि शूल भी शूल को निकालने के काम आता है, याद रखना। कई बार सत्संग में ऐसी बात आती है जो चुभ जाती है, घबराओ मत। संत को कोई शौक नहीं है चुभने वाली बात सुनाए, वो महापुरुष को कोई शौक नहीं है वो चुभने वाली बात बताए। क्यों सुना रहा है? तुम्हारे पैर में अगर कोई शूल चुभ जाए, उसको निकालने के लिए भी शूल की आवश्यकता पड़ती है।
शूल ही चुभाना पड़ता है। हरि बोलना, नहीं चुभाना पड़ता, बोलो। और जितना शूल चुभा हुआ है उससे भी अंदर ले जाना पड़ता है वो शूल। अगर उस शूल को निकालना चाहते हो तो क्यों? डालते 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 उससे भी अंदर ले जाके जब यूं करते हो शूल बाहर आ जाता है। उद्देश्य तुम्हारे शूल की पीड़ा को खत्म करना है, तुम्हारे शूल को दूर करना है, तुमको कष्ट पहुंचाना नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मैं जितनी बात कह रहा हूं उतना ही है। ये हाथ आशीर्वाद भी दे सकता है, हाथ अभय भी प्रदान कर सकता है। ये हाथ, अब बोलो ना, हरि बोल। हाथ हमें तो आपसे कहा था भगवान के पास, गुरु के पास, शास्त्रों के पास मार भी है, प्यार भी है। दोष उनको मत देना, अपने कर्मों को देखना और उसको देखकर, यद्यपि उनकी मार भी तुम्हें तार देगी, लेकिन मार के नहीं, प्यार के अधिकारी बनने की कोशिश करना। लेकिन तुम जो करते हो, इन हाथों से अभय दान भी दे सकते हो, आशीर्वाद भी दे सकते हो, क्रोध भी दर्शा सकते हो। क्यों? यूं करते ही पता लगता है क्रोध है। हरि बोल। इन्हीं हाथों से आप गिरते हुए को उठा करके अपने गले भी लगा सकते हो, और इन्हीं हाथों से धक्का मार करके किसी को, जोर से बोलो ना, फिल द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बोलो, इन्हीं हाथों से किसी को धक्का मार के गिरा भी सकते हो। इन्हीं हाथों से ऑपरेशन करके डॉक्टर किसी को जिंदगी देता है, चाकू चला करके किसी को जिंदगी देता है, और इसी हाथ से कोई चाकू चला करके किसी की जिंदगी लेता भी है। इन्हीं हाथों से डूबते हुए को उबार करके किनारे पर लाते हैं लोग, इन्हीं हाथों से धक्का मार के डुबोते भी हैं लोग। इन्हीं हाथों से लोग जिंदगी देते हैं, इन्हीं हाथों से किसी की जान भी लेते हैं। हाथ कोई अलग अलग नहीं है। इन्हीं हाथों से अच्छे कर्म भी होते हैं, इन्हीं हाथों से बुरे कर्म भी होते हैं। इन्हीं हाथों से प्यार भी आ सकता है। अगर किसी पर हाथ न, महाराज जी हमसे कोई नाराज हो गया, आपने हाथ नहीं रखा हमारे सिर पे, प्लीज हमारे सिर पे हाथ रखो, बोलो, कहते हो कि नहीं कहते हो? जो कहते हैं हाथ उठाओ। क्यों भाई? कोई छुए तो अच्छा नहीं लगता है। महाराज जी अगर हाथ ना रखे तो लोग रोते हैं, बिलखते हैं, लेकिन एक हाथ लगाता है, लगता बड़ा गंदा आदमी है। हाथ, इसके हाथ के चलने से पता लग जाता है मन में गंदगी भरी हुई है, विकार भरा हुआ है। ये वासना को भी टपका सकता है हाथ, ये आशीर्वाद भी दे सकता है, ये प्यार भी दे सकता है, ये करुणा भी बरसा सकता है, ये क्रोध भी बरसा सकता है। इन हाथों से जो करना चाहिए वो करना आ जाए, जो नहीं करना चाहिए वो करना आ जाए। मैं दावे से कह रहा हूं, ये हाथ तुम्हारे तपस्वी बन जाएंगे। जिधर की तरफ यूं गया, फिर ये फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में देखने की आवश्यकता नहीं। उसने यूं करा, उसमें से ऐसे वो निकली, ऐसे निकली, और सामने वाला ठीक हो गया। अरे तू जिसकी तरफ हाथ यूं कर देगा ना, बोलो, जोर से बोलो ना, इन मन मस्तिष्क से जो सोचना चाहिए वो अगर सोचें, जो नहीं सोचना चाहिए वो न सोचें, ये मन और मस्तिष्क भी हमारे तपस्वी बन जाएंगे। याद रखना, इन पैरों से चल करके कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए हमें आ जाए। मन तो ललचाएगा और पैर जबरदस्ती उधर जाएंगे, लेकिन रोको उसे जहां नहीं जाना चाहिए। जानते हो तुम वहां जाओगे, फिर आकर के घर में कलेश होने वाला है, फिर लड़ाई होगी, फिर चले गए थे ना वहीं। कितनी बार मना करा है, जब तुम वहां जाते हो तभी गड़बड़ होती है, तभी पी करके आते हो, तभी लड़ करके तभी ये कर्म, पता है वहीं गए होगे। हरि बोलना, ये पैर तो तुम्हें कहीं भी खींच करके ले जा सकते हैं, लेकिन जहां जाने चाहिए वहां जाएं, जहां नहीं जाने चाहिए न जाएं। ये पैर तुम्हारे तपस्वी बन जाएंगे। याद रखना, कौन कर रहा है उन तपस्वियों की बात, कौन कर रहा है जंगलों के और हिमालय की बात? तुम यहां रह करके तपस्वी बन सकते हो। तुम्हारा गृहस्थ एक तपोवन बन जाएगा। तप है ये भी, ये तो निश्चित है। तप के बिना कुछ भी नहीं है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। नन्ही सी बालिका भी आती है पार्वती, ये मां अगर पार्वती के रूप में आती है गुरु के पास में, तो गुरु कहेगा तपस्या तो बहुत जरूरी है, बिना तपस्या की कुछ नहीं है। 5 वर्ष
आकाश का नन्हा ध्रुव भी आता है, मैं कुछ पाना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं, तपस्या करो पहले। तपना बहुत जरूरी है, बिना तपे तो कुछ पा ही नहीं सकते हो, तुम उपयोगी भी नहीं बन सकते हो। हमारा तवा किस काम का है अगर तपे नहीं तो? और कालिक उतार लोगे उस रोटी के ऊपर, ये तपता है तो उपयोगी बनता है। तंदूर तुम्हारा किस काम का है अगर तपे नहीं तो? चूल्हा तुम्हारा किस काम का है अगर तपे नहीं तो? बोलो। समुद्र में कितना पानी भरा हुआ है, किस काम का है? पीने के लायक भी नहीं है, हरी बोलना। इतना पानी है सागर में, किस काम का है? वो तो सागर की गर्म, वो समुद्र सूर्य की किरणों से तपता है बुरी तरह से, भाप बनकर के उड़ता है, फिर बादल बनता है, फिर मीठा होकर के बरसता है, तब उपयोग में आने लायक बनता है। बिना तपे कुछ नहीं होने वाला है, याद रखना इस बात। सारी सृष्टि को पैदा करने वाला ब्रह्मा भी जब विष्णु की नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, कहां आ गया मैं, कौन हूं मैं, क्या करना है मुझे, चारों तरफ देख रहा है। ये चार मुंह उसके चारों तरफ देखने के ही प्रतीक हैं, हर तरफ देख रहा था, मैं कौन हूं, कहां आ गया हूं मैं, मुझे क्या करना है। आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा, पूछने की आवश्यकता नहीं है, तुम तपस्या करो, तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या करना है, कैसे उपयोगी बन सकते हो तुम समाज के लिए। विष्णु तपस्या करता है, भगवान बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, भगवान को तपस्या की आवश्यकता है। हरि बोलना, उसको तपस्या की आवश्यकता है क्या है? वह नर नारायण पर्वत बता रहे हैं कि नर को भी तपस्या की आवश्यकता है, नारायण को भी तपस्या की आवश्यकता है, बिना तपे कुछ नहीं है। अरे आज हम इतनी रोशनी में बैठे हैं यहां, सोचो त्राही त्राही मच जाती है, विनाश ही विनाश होता है, कोई जिंदगी नहीं होती अगर ये सूर्य तप ना रहा होता तो। सूर्य हमें लाभ पहुंचाता है कब? पहले बोलो ना, जोर से बोलो, कितना तपता होगा, कई लाख किलोमीटर दूर इसकी तपिश जब दिन में होती है बर्दाश्त नहीं होती है? हरि बोल। कोई अभी तक कोशिश भी नहीं कर पाया है सूर्य के करीब जाने की है? हां, मेरा हनुमान, हमारे संत, हमारे महापुरुष उस सूर्य के पास जाएं या ना जाएं, लेकिन उससे भी ज्यादा जीवन को आलोकित करने वाला जो ज्ञान का सूर्य है उस तक जरूर। मैं जो कह रहा हूं बिना तपे नहीं हो सकता है। क्या आवश्यकता थी महाराज जी, आप इतना बताइए, इतनी छोटी सी अवस्था में आपने इतना कष्ट उठाया, हजारों मील की पैदल यात्रा की, आप इतने हिमालय में, हम तो सोच सोच करके अजीब सा होता है हमको। बिना तपे, हरि बोलना, जोर से बोलो ना, कोई भी क्यों ना हो, कोई भी। मेरे भोले बाबा, जो आप कथाओं में कहते हो कैलाश पर्वत पर नग्न रहते हैं, ये तपस्या का ही तो एक स्वरूप हो सकता है ना, है? इसका तात्पर्य नहीं कि आप वहां बर्फ में जाके नंगे रहो तभी तपस्या है, ये तपस्या का प्रतीक है। सारी दुनिया के भंडार भर के स्वयं शमशान में रह रहे हैं, नंगे रह रहे हैं। हरि बोल। और इससे बड़ा तप और क्या हो सकता है कि दुनिया का भला हो जाए, इनको अमृत मिल जाए, बदले में मैं जहर भी पीना पड़े तो पीने को तैयार हूं, सहर्ष। कितनी बड़ी तपस्या है, कितनी बड़ी तपस्या है उसकी जिसमें पृथ्वी टिकी हुई है, कितनी बड़ी तपस्या है। सोचो, जरा सा डगमगा जाए सारी दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। जरा देर के लिए भूकंप आता है, लाखों लोगों की जान चली जाती है, कितने अनाथ हो जाते हैं, कितनी मांगें उजड़ जाती हैं, कितनी गोदियां उजड़ जाती हैं। ये तपस्या नहीं है, न हिलना न डुलना, बस वहीं बैठे रहना है। सारी पृथ्वी को वैज्ञानिक मजाक चाहे उड़ाएं, लो इन्होंने तो बिल्कुल मजाक बना रखा है धर्म का, शेष है कोई शेषनाग, उसके ऊपर सारी दुनिया, अरे एक धुरी है जिस पर टिके, अरे धुरी है या नाग है या जो भी है, हम बहस नहीं करेंगे,
फिर ये शेष कहां से नाम आ गया, शेष कहां से नाम आ गया? मैंने उससे कहा, मैंने कहा इतना मैं कह सकता हूं, वो कोई भी क्यों ना हो, कोई चीज है जिस पर टिकी है, ये तो तुम भी मानोगे, और वो जरा डगमगा जाए तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इसलिए नाम शेष रखा है हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने। कुछ भी शेष नहीं बचेगा उसके बाद, सब तबाही ही तबाही होगी, तबाही तबाही, और कुछ नहीं होगा। कहीं भूकंप आ जाएगा, कहीं सुनामी आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। ये सही टिका हुआ है। कब तक? जब तक तपस्या है। तो बच्चों से कहते हो ना, बेटा एक जगह बैठो, तो 1 घंटा बैठ नहीं सकते हो, अभी यहां बैठे अभी वहां चले गए, ये भी तपस्या है। एक जगह टिक करके बैठना, पढ़ना, ये क्या है? तपस्या में इतना तो निश्चित है ना, वहां कष्ट उठाते थे, वहां सहन करते थे, गर्मी सहन करते थे, वर्षा सहन करते थे, सर्दी सहन करते थे, भूख प्यास सहन करते थे, यही तो है ना। तो तुम्हें गर्मी सहन करने की आवश्यकता नहीं है, सर्दी सहन करने की आवश्यकता नहीं है तपस्या के लिए, वर्षा सहने की आवश्यकता नहीं है तपस्या के लिए, भूख प्यास को सहन करने की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हारे बड़े बुजुर्ग जो तुम्हारे बात हित की कहें, जो तुम्हें बुरी लग जाती है, उसको सहना तुम्हें आ जाए, तुम यहां तपस्वी हो। हमें बर्दाश्त नहीं होती है। मैंने कहा था ना एक बार, याद करिए आप, हमें 3 चीज आ जाए तो यहां स्वर्ग है। एक, हमें ठीक से रहना नहीं आता, एक अपनी बात को ठीक से कहना नहीं आता, और जहां जरूरी है वहां सहना नहीं आता। हरि बोल। रहना नहीं आता। ये 3 चीजें हमारी जिंदगी में आ जाएं, यहां पर स्वर्ग उतर आएगा। उस स्वर्ग की किसने बात करी है? घर घर नरक बना हुआ है, खाली इतनी बात से, इन 3 बात की वजह से। खोज लेना, चौथी नजर नहीं आएगी। रहना नहीं आता है। घर में कैसे रहना चाहिए, ऑफिस में कैसे रहना चाहिए, गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए, सन्यास में कैसे रहना चाहिए, मंदिर में कैसे रहना चाहिए, दुकान पर कैसे रहना चाहिए, आता नहीं रहना हमें। सारे विवादों की जड़ यही है, हमें ठीक से रहना नहीं आता है। मन में कोई कई बार गलत भी नहीं होता है, लेकिन अपनी बात ठीक से कहना नहीं आता है हमें। तरीका गलत है हमारा। भाव बहुत अच्छे हैं, कहना भी अच्छा चाहते हैं, लेकिन तरीका गलत है हमारा कहने का। जरा देर में अशांति, जरा देर में कला कलेश, जरा देर में लड़ाई झगड़ा है। अब ये भी तपस्या नहीं है कि कभी माइक खराब हो जाए, कभी वो हो जाए, और फिर आप हंसते हुए प्रवचन दो। हरि बोल। मेरे साथ ये भी तपस्या से कम नहीं है। हरि बोल। क्योंकि सेना है ना आप। हरि बोल। फिर टिके रहो यहां, बोलो, नहीं तो क्या होगी लड़ाई झगड़ा। अरे मशीनरी किसके हाथ की चीज है? अगर मेरे हाथ में होती, गलती मुझसे भी हो सकती थी। हरि बोल। सोचने का तरीका है अपना अपना है। ये चीज मेरे हाथ में होती, ये गिर सकता है, टूट सकता है, किससे नहीं हो सकता है। अब इसी बात पे हो रहा है विवाद, लंबा चौड़ा, पता लगा 1 हफ्ता इसी में निकल गया। हरि बोल। जोर से बोलो ना। अपने हाथ से कुछ हो जाए फिर कोई बात नहीं, पर दूसरे से कैसे हो गया, इसी पे लड़ाई है। जिनके सामने नाटक करना है उनसे कुछ हो जाए, नहीं 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 कोई बात नहीं, अरे क्या हो गया तो है। हरि बोल। पर घर में पति पत्नी को एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है, घर में भाई भाई को बर्दाश्त नहीं है, घर में बाप बच्चों को, मां बच्चों को बर्दाश्त नहीं है। हरि बोल। जोर से बोलो ना है। बस यही हो जाए तो आनंद ही आनंद है। देखो एक बार करके देखो। जय जय मां, 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 जय जय मां,
जय जय माँ, 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 जय जय माँ। तो जो हमने शुरू किया था आज के क्रम में कि अपने इष्ट को कभी छोटा मत समझो। तुम्हें जो मिलना है वहां से भी सब कुछ मिल जाएगा, वरना कहीं भटकते रहना, वहां भी हरि बोल, जोर से बोलो। आजकल नवरात्रि के क्रम में हमने मां शब्द की व्याख्या शुरू की है, उसकी कृपा से। आज दुर्गाष्टमी है, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। कृपा हो आप सबके ऊपर, मां की कृपा हो। लेकिन मां शब्द की जो व्याख्या चल रही है आज 8 दिन से, वो ये कह रही है इस मां की उपासना करना सौभाग्यशाली हो आप, इसकी भक्ति करना बड़ी अच्छी बात है, इसकी पूजा करना बड़ी अच्छी बात है, इसका सम्मान करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारतीय संस्कृति मातृ प्रधान संस्कृति है। महानता के शिखर को जिन्होंने छुआ है, उन सबके नाम के साथ मां शब्द जोड़ा है, उनका भी निरादर कभी करने की कोशिश मत करना। उनसे भी जो मार्गदर्शन मिल रहा है उसको भी तो अपनाओ, चाहे वो तुम्हारी जन्म देने वाली मां, तुम्हारे पिता हो। और मैंने गलत नहीं कहा है, इस मां को हम चुनरी चढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, नारियल चढ़ाते हैं, बड़ी अच्छी बात है, सुहाग पिटारी चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, माला चढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है, जो चढ़ाते हैं बहुत अच्छी बात है, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन यहां तो ये सब करो और घर में जाके जन्म देने वाली मां का अपमान करो, मुझे नहीं लगता कि ये मां भी कभी प्रसन्न हो जाए। अपने माता पिता का अगर सम्मान करना नहीं आया है, जन्म देने वाले माता पिता को अगर आप रुलाते हैं, कुड़ाते हैं, दुखी करते हैं, जो मैंने आपसे कहा, बार बार कहा है, कितनी बार आपने गीला किया है इनको, छोटे थे कितनी बार गीला किया है, इन्होंने नफरत नहीं की तुमसे, कम से कम अब इनकी आंखों को दुख से गीला करने की कोशिश मत करो। एक बार इनका भी सम्मान करके देखो। मैं दावे से कह रहा हूं, श्रवण कुमार ने तो अपने जन्म देने वाले मां बाप के लिए करके वो पा लिया था जो बहुत तपस्या करके, साधन करके, जप करके, तप करके, भक्ति करके भी लोग नहीं पा सकते थे। आज तक नहीं भूले हमें, आज तक भूले हैं मुझको। कितने लोग मां बाप की सेवा करते होंगे आज भी, कितने लोग मां बाप का सम्मान करते होंगे, खुशकिस्मत लोग, बदकिस्मत नहीं। लेकिन हम उनके नाम से नहीं जानते उनको। ये तो बड़ा श्रवण कुमार है, ले सेवा कर रहा है, ये नाम श्रवण कुमार का हो रहा है, हरि बोलना। ये तो बिल्कुल श्रवण कुमार है जी। तुमने जीवन में अपना ध्यान पता नहीं कहां कहां रखा होगा, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसने तो पूरा का पूरा ध्यान अपने मां बाप की सेवा पर केंद्रित किया है। और पहले दिन जो मैंने शुरुआत की थी, मां शब्द की गरिमा देखिए, हमने कभी समझा नहीं, भारतीय संस्कृति में 33 कोटि देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा होती है गणेश की। लेकिन क्यों होती है? क्योंकि दुनिया सारी के सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अपने तीव्रगामी वाहनों पर चल करके चले थे, लेकिन गणेश ने अपने मां बाप की परिक्रमा लगा के कहा था, मेरी तो सारी दुनिया, मेरे तो सारे तीर्थ अपने मां बाप के चरणों में है, मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। इस भाव को देख करके सबने एक मत होकर के कहा था, जो अपने मां बाप का सम्मान करता है वही तीर्थ यात्रा के महत्व को समझता है। घर में गंगा बह रही हो, उसमें स्नान न करें और दूर जाकर के नाले में जाके स्नान करो, ये तो बड़ी विचित्र सी बात है। हरि बोलना।
जो सहज में मिला हुआ है पहले उसकी कदर करो। वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान तक अवतार लेकर के आना चाहे, एक मां को सम्मान देता है? बड़े बड़े महापुरुष तक इस दुनिया में आना चाहे, कितना बड़े बड़े काम करे होंगे, लेकिन अगर मां बाप ना होते इस दुनिया में होते हो? हरि बोल। विवेकानंद को भी किसी माता पिता ने जन्म दिया है, रामकृष्ण परमहंस को भी किसी माता पिता ने जन्म दिया है, चैतन्य महाप्रभु को भी किसी माता पिता ने जन्म दिया है, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, यहां तक कि मां पार्वती की पूजा करते हो, सती की पूजा करते हो, गणेश की पूजा करते हो, जिसकी भी पूजा करते हो। देखो ये बड़ी बड़ी दिव्य आत्माएं, बड़े बड़े अवतार, बड़े बड़े महापुरुष, इनको दुनिया में नाले वाले भी कोई मां बाप है, उनको भी किसी का एक आधार बनना पड़ा है, जो बिना आधार के सारी सृष्टि पैदा कर सकते हैं, लेकिन समाज में कुछ करना चाहे, साकार रूप में कुछ करना चाहे, तो वो भी मां बाप को एक सम्मानजनक दर्जा दिलाते हैं। भगवान और महापुरुष भी जिस माता पिता के बिना इस दुनिया में आकर के कुछ करने लायक नहीं, उन मां बाप का निरादर करके तुम उनको पाना चाहोगे? मुझे नहीं लगता है? और मैंने तो आपसे एक खुला आह्वान किया था, और कुछ समझो ना समझो, तुम ये सोचो भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, जब तुम बुजुर्ग हो जाओ भगवान आपको औलाद भी दे, जब वो आपका अपमान करेगी, तिरस्कार करेगी, कैसा लगेगा तुम्हें? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो तुम्हारे बुजुर्गों को कहां अच्छा लगता होगा? तुम्हारी औलाद अगर मन मर्जी की जिंदगी जीने लग जाए, गलत मार्ग पर चलने लग जाए, तुम्हारी आज्ञा पालन न करे, तुम्हारा तिरस्कार करे, तुम्हारा अपमान करे, तुम्हारी सेवा न करे, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, दुखी होगे तो तब। क्योंकि मां क्या होती है, बिना मां बने पता नहीं चलता है। हरि बोलना। मां का दिल क्या होता है ये वही जान सकता है जो मां, पूरी कथा तो कोई भी कर लेगा, महाराज जी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मां की ममता अपने दिल में रखते हैं, तब कर रहा हूं। भगवान तक ने पूजा की है इस मां की, राम तक ने पूजा की है इस मां की। गुरुद्वारे तक में कहते प्रथमे भगवती सिमर के, भगवती का स्मरण सबसे पहले। हरि बोल। कहीं गंगा के रूप में माना है, कहीं यमुना के रूप में माना है, कहीं त्रिवेणी के रूप में माना है, कहीं राधा सीता रुक्मणी के रूप में माना है, कहीं पार्वती के रूप में माना है, कहीं गिरिजा के रूप में माना है, कहीं मनसा के रूप में, कहीं वैष्णवी के रूप में, कहीं चंडी के रूप में, कहीं काली के रूप में, पता नहीं किन किन रूपों में है। और यहां तक कि जो शांति तुम चाहते हो उसको भी कहा मां का ही स्वरूप है, या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुम विद्या चाहते हो, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर स्वरूप को मां का स्वरूप माना है। उस शक्ति की उपासना करना, लेकिन ये जो पहले सामने है इसका कभी निरादर मत करना, इनको अभिवादन करना। भगवान तक सुबह उठ करके प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही, कभी प्रणाम किया है आपने? अपने मां बाप को, अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को कभी प्रणाम किया है? मैं दावे से कह रहा हूं कितने संकट तो आपके ऐसे ही टल जाएंगे। जो विद्यार्थी लाख पढ़ने के बाद विद्या ना पा रहा हो, मैं दावे से कह रहा हूं अपना पढ़ाई तो करेगी, लेकिन सुबह उठ करके अपने मां बाप और बड़े बुजुर्गों के चरण छूना शुरू कर दे, उनके आशीर्वाद लेना शुरू कर दे, उनकी सेवा करना शुरू कर दे। आपकी पढ़ाई में क्या सहायता मिलती है करके देख लेना। लाख प्रयास करके आपका रोजगार नहीं चल पा रहा है, खुले शब्दों में कह रहा हूं। अपने इष्ट की तो पूजा करो, सम्मान करो, बड़ी अच्छी बात है। इस मां के भी चरणों में नमन करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन लाख प्रयास करके भी अगर नहीं कर पा रहे हो, एक बार मेरे कहने पर अपने मां बाप, बड़े बुजुर्ग जो भी घर में हैं,
उनके चरणों में नमन करके उनका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ो, देखो तुम्हें क्या सफलता मिलती है। देखो, एक बार देख तो लो। कितने कितने उपचार कर लेते हो, इस उपचार से ठीक नहीं होते तो दूसरा उपचार करते हो, दूसरा नहीं करते हो तो तीसरा करते हो। कोई भी रोग हो, कोई भी शोक हो, कोई भी बाधा हो, उसको दूर करने के लिए कितने उपाय करते हो तुम। इतने उपाय कर करके थक चुके, अभी तुम जो चाहते हैं तुम्हें नहीं मिला है। एक बार मेरे कहने पर जिन जिन के साथ मैंने मां शब्द जोड़ा है, उनका मार्गदर्शन अपनाना, उनको नमन करना, उनके आशीर्वाद लेके आगे बढ़ना, सफलता मिलेगी तुम्हें। मां का दिल क्या है, मैंने कहा ना, जब तुम मां बनोगे तभी समझ सकते हो। पिता का दिल क्या है, जब तुम पिता बनोगे तभी समझ सकते हो, तब तक नहीं समझ सकते हो। गुरु का दिल क्या है, अगर गुरु के स्तर पर कभी आए तब समझ पाओगे, वरना गुरु के दिल को तुम समझ नहीं सकते हो। कितनी करुणा, कितना प्यार, कितनी ममता, कितनी क्षमा, कितनी कोमलता उसके दिल में छुपी हुई है तुम्हारे लिए, तुम नहीं समझ सकते हो। संत क्या है, अगर तुम सज्जन बन जाओ तब समझ सकते हो, वरना संत को नहीं समझ पाओगे। दो कौड़ी की बुद्धि रखते हुए भी तुम जबरदस्ती प्रमाण देने लगे, अरे हमने तो बड़े बड़े संत देखे, कुछ नहीं सब ऐसे। तू क्या है, अपनी औकात को देख पहले जरा। हरि बोल, कहां जीवन जी रहा है, तेरा चिंतन कहां है, तेरा स्तर कहां है जीवन का। तू क्या समझेगा संत को। एक बार संत बन जा तब पता लगेगा संत क्या होता है। एक बार गुरु बन के देख तब पता लगेगा गुरु क्या होता है। एक बार मां बाप बन के देख तब पता लगेगा मां बाप क्या होता है। लू चल रही थी, जेठ का महीना, छप्पर के ऊपर बैठा बेटा छप्पर ठीक कर रहा था। नीचे से बुढ़े मां बाप ने कहा, बेटा नीचे उतर आओ, लू लग जाएगी, बेटा बीमार हो जाओ। पिताजी अंदर चले जाओ, चुपचाप। ना करते ना करने देते हैं, खुद तो कुछ कर नहीं सकते, अब मैं कर रहा हूं तो हरी बोलना। सारा छप्पर टूटा है, पैसे हमारे पास है नहीं जो मजदूर बुला करके करें। बेटा शाम को कर लेना, बेटा रात को कर लेना, इस समय मत करो बेटा, लू लग जाएगी तुम्हें। पिताजी बोला ना अंदर चले जाओ, बेटा दिमाग खराब हो गया, हरी बोल। अब पता नहीं क्या क्या बोला, वो मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा। हरी बोलना। या आप लोग रात दिन अनुभव करते होंगे ऐसी बातों को। पिताजी ने कहा ऐसे समझ में नहीं आएगा, बेटा तू मेरा बच्चा है, तू नहीं समझेगा, मेरे दिल में अजीब सा हो रहा है। अरे कुछ अजीब सा नहीं हो रहा, आप अंदर चले जाइए, टाइम बर्बाद मत करिए मेरा। दिमाग खराब हो गया, काम ना करते ना करने देते, पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाता हुआ चला कर रहे यार आप। पिताजी ने कहा कि इसके भी एक औलाद है, छोटा सा बच्चा था, नुकसान तो नहीं होने दूंगा, लेकिन एक सेकंड के लिए कहा, उसका पलना उठाया, लाकर के बाहर आंगन में रखा, फट कूद पड़ा ऊपर। पिताजी दिमाग खराब हो गया, मेरे बेटे को कुछ हो जाएगा। तेरे बेटे को कुछ ना हो जाए इसलिए तेरे को हालत खराब हो रही है, और मेरे बेटे को कुछ हो जाए क्या मेरी हालत खराब नहीं होती। ऐसे समझ में नहीं आएगा तेरे को। जब तेरे बेटे के साथ ये व्यवहार हो तब तेरे को पता लगेगा क्या होता है दिल में। अरे बोलना, भगवान के दिल में क्या है इसे तुम नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुम भगवान नहीं हो। करना मां की आराधना, किस्मत वाले हो और कर रहे हो, सौभाग्य है आपके। पर मैं नहीं चाहता खाली सौभाग्य बने रहे, तुम परम सौभाग्यशाली बनो। मां शब्द से जो प्रेरणा मिल रही है, जो शिक्षा मिल रही है, जो संदेश मिल रहा है, जो उपदेश मिल रहा है, जिसके नाम के साथ भी मां जुड़ा है, उसको भी अपना लेना, फिर सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली बन जाओ। चाहे वो जन्म देने वाले मां बाप दे रहे हो, मन नहीं, तुम्हारी अंदर की आत्मा तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हो, जो कभी गलत नहीं दे सकती है, या कोई सच्चा महात्मा तुम्हें दे। हरि बोल। एक बार चरणों में झुक करके देखना, बड़ों के, संतों के, महापुरुषों के, अभिमान छोड़ करके विनम्रता पूर्वक। युद्ध होने की संभावना हो गई है, भगवान कृष्ण भी शांति दूत बन करके गए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, न चाहते हुए भी। अब क्या होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं जाओ, जाकर के सबसे आशीर्वाद लेकर के आओ। किससे? पितामह से। वो मुझको क्यों देंगे आशीर्वाद? वो शत्रु पक्ष की तरफ है। अरे जाओ तो सही, बड़ों के चरणों में जब गिरेंगे
उनको प्रणाम करेंगे अभिमान रहित होकर के। अगर वो आशीर्वाद नहीं देंगे ना, अपने सारे पुण्य छीण कर लेंगे, वैसे हारेंगे। और आशीर्वाद देंगे तो विजयी भव निकलेगा। तो भी अरे बोल, जाओ तो सही। पितामह के चरणों में जाके प्रणाम करना, धृतराष्ट्र के चरणों में प्रणाम करना, द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम करना, कृपाचार्य के चरणों में प्रणाम करना, शल्य जो तुम्हारे मामा जी हैं ना, उनके चरणों में भी जाकर के प्रणाम करना। तो शत्रु पक्ष से लड़ रहे हैं तो क्या हो गया? यहां तक कि दुर्योधन के भी चरणों में प्रणाम करना, दुशासन के भी चरणों में प्रणाम करना, शकुनी के भी चरणों में प्रणाम करना। अगर तुम उनको प्रणाम करोगे और उन्होंने आशीर्वाद न दिया, उनके पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वैसे हार जाएंगे। और आशीर्वाद देते हैं तो विजयी भव कहेंगे, वैसे जीत जाओगे तुम, वैसे हारेंगे वो। याद करिए उस घटना को। बड़ों के आशीर्वाद का क्या परिणाम है। जो शत्रुता रख रहे हैं उनके साथ ये है, और जो तुम्हारे मां बाप हैं, जो तुम पर जान देने को तैयार रहते हैं, अगर उनके आशीर्वाद ले लोगे तो पता नहीं क्या हो है। जो युद्ध भूमि में सामने लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, उनके चरणों में झुक करके ये मिल सकता है। तो जो तुम पर जान निछावर करते हैं, अगर उनके आशीर्वाद लोगे तो हरि बोलना। युधिष्ठिर चल देते हैं। भीम को अच्छा नहीं लग रहा है, नकुल को अच्छा नहीं लग रहा है, सहदेव को अच्छा नहीं लग रहा है, अर्जुन को भी बड़ी तमतमाहट आ रही है अंदर से। इनके चरणों में प्रणाम करेंगे हम। हरि बोलना। भगवान ने कहा है चलो, भगवान भी सिखा रहे हैं बड़ों का सम्मान करो, जाओ जाकर के प्रणाम करो। पितामह के चरणों में प्रणाम किया है। हरि बोलना। पितामह के चरणों में प्रणाम किया है। जैसे ही प्रणाम किया है, आवाज आती है पुत्र विजयी भव। चौंके सारे के सारे, उम्मीद नहीं थी। पितामह आप कौरवों की ओर से युद्ध करेंगे और आप हमें आशीर्वाद, बोले अगर तुम ना आते तो मैं तुम्हें पराजय का श्राप जरूर देता, लेकिन तुमने आकर के मेरे चरणों में प्रणाम किया है तो मेरा पुनीत कर्तव्य हो जाता है। अभिमान छोड़ करके जो चरणों में प्रणाम करे उसको आशीर्वाद देना हमारा पुनीत कर्तव्य हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं विजयी भव। जाओ पुत्र, तुम्हारी विजय होगी। द्रोणाचार्य के पास पहुंचे, चरणों में जाकर के प्रणाम किया। इतिहास पढ़ के देखिए आप, उनके भी चरणों में जब प्रणाम किया है, उनके मुंह से भी निकला है, बहुत बातें बीच में हैं, मैं सारा नहीं सुना रहा हूं। पुत्र विजयी भव। अब यहां थोड़ी सी हिम्मत हो रही है। भगवान कृष्ण ने ठीक कहा था, बहुत बिल्कुल सही कहा था। आप हमें दिल से आशीर्वाद दे रहे ना? बोले हां बिल्कुल। द्रोणाचार्य जानते हैं जो चरणों में प्रणाम करेगा, अगर उसको आशीर्वाद न दिया तो पुण्य क्षीण हो जाएंगे, वैसे ही हार है हमारी। जो चरणों में प्रणाम करे उसको आशीर्वाद देना हमारा परम कर्तव्य बन जाता है। कई बार घर में छोटी मोटी बातें होती हैं और बहू ने आके प्रणाम करा, हम पैर पीछे कर लेते हैं। तुम नहीं जानते हो कितना बड़ा पाप कर रहे हो। याद रखना इस बात, तुम्हें पता ही नहीं है अनजाने में कितना बड़ा पाप कर रहे हो। बच्चों से बहस हो जाती है और बच्चे अगर प्रणाम करने लगे गुस्से में हम पैर पीछे कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, मत करना कभी। बहुत बड़ा पाप और अपराध है ये। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे सारे पुण्य क्षीण हो रहे हैं इसमें। अगर कोई चरणों में विनम्रता पूर्वक आकर के प्रणाम, कोई भी क्यों ना हो, उसे आशीर्वाद देना तुम्हारा परम कर्तव्य बन जाता है। विजयी भव। अब थोड़ा हौसला बढ़ा है। गुरुदेव हम जीत जाएंगे ना? बोले बिल्कुल जीतोगे तुम, जाओ मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब खुल के बात कर रहे हैं। गुरुदेव आपसे जीतना तो इतना सरल नहीं है, आपको हराने का कोई तरीका बताओ ना। हरि बोल। अब थोड़ी हिम्मत बढ़ी। मैं नहीं कह रहा, महाभारत कह रहा है। हे गुरुदेव, आप
आपकी मृत्यु का उपाय क्या हो सकता है, आपकी पराजय का उपाय क्या हो सकता है? क्योंकि जब शस्त्र आपके हाथ में होता है कोई मुकाबला नहीं कर सकता है आपका। आप महाभारत पढ़ के देखिए, स्वयं द्रोणाचार्य अपनी मृत्यु का उपाय बता रहे हैं। पुत्र, जब तक शस्त्र मेरे हाथ में है कोई मुकाबला नहीं कर सकता है मेरा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो आपके शस्त्र से हाथ तो कभी हटता ही नहीं है। आप तो सोते सोते भी शस्त्र अपने पास रखते हो। गुरुदेव हरि बोल रहा। आप शस्त्र को छोड़ोगे कब? छोड़ते तो आप है ही नहीं। तो फिर आपकी पराजय संभव नहीं है और हमको आशीर्वाद देते हो विजयी भव, तो हम कैसे विजयी होंगे? द्रोणाचार्य कहते हैं, अगर कोई विश्वस्त व्यक्ति जिसकी बात पर विश्वास किया जा सके वो आकर के कोई अप्रिय समाचार सुनाएगा तो मैं उतनी देर के लिए क्षणिक शस्त्र को अपने हाथ से दूर कर दूंगा। बस उतनी देर में मुझे कोई मार सकता है और कोई उपाय नहीं। हरि बोल। अगर कोई विश्वस्त व्यक्ति जिस भी बात पर विश्वास किया जाए, आजकल के नहीं जो मैं कहा करता हूं, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है और पल में बदल जाता है। अभी कुछ कहता है, फिर कुछ कहता है, फिर कुछ कहता है, फिर कुछ कहता है। जरा देर में तो जय हो, जरा देर में वह वह। हरि बोलना। जरा देर में तो बाप रे जैसे रह ही नहीं सकते, और जरा देर में हरि बोलना। हाय हाय हाय। ऐसा नहीं। जिसकी जबान पर विश्वास किया जा सके वो आकर के अगर मुझे कोई अप्रिय समाचार सुना दे तो उस दुखद स्थिति में मैं शस्त्र को दूर रख दूंगा। बस उपाय मिल गया। उस उपाय का इस्तेमाल किया गया युद्ध भूमि में। जब द्रोणाचार्य के तीर कहर बरपा रहे थे, चारों ओर विनाश ही विनाश हो रहा था, योद्धा कटते जा रहे थे गाजर मूली की तरह, तब भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा था, युधिष्ठिर जाओ, तुम्हारी बात पर विश्वास किया जा सकता है, जाके कह दो अश्वत्थामा मर गया है। मैं कैसे कह दूं? मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं। तो फिर ठीक है, सारी सेना खत्म हो जाएगी, हार जाना फिर तुम। मैं झूठ कैसे बोल दूं केशव? भीम, अश्वत्थाम नाम का एक हाथी था युद्ध भूमि में, इसको पकड़ो, उठाओ और फेंक दो मार करके। हरि बोल। अब इतना तो कर सकते हो, जाके जोर से कह देना अश्वत्थामा मारा गया, मन में कह देना मनुष्य नहीं हाथी। हरि बोलना, जोर से बोलो ना। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता है। हरि बोलना। युधिष्ठिर झूठ नहीं बोल सकता है। अगर तुम्हारी जवान पर कोई इतना भरोसा रखे ना तो किसी को धोखा देने की कोशिश भी मत करना, ये मैं आपसे कहूंगा। अगर कोई तुम्हारी जवान पर इतना भरोसा रखता है, विष दे दो लेकिन विश्वास मत दो। विष भी नहीं देना चाहिए, लेकिन विष देना कहीं श्रेष्ठ है, विश्वास नहीं देना चाहिए कभी भी। मैं पूरी कथा नहीं सुना रहा हूं। द्रोणाचार्य से आशीर्वाद की कौन उम्मीद कर सकता था, लेकिन चरणों में जाकर के झुके तो वहां भी आशीर्वाद मिला है। पितामह के चरणों में जाकर के गिरे हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया है। धृतराष्ट्र के चरणों में जाकर के गिरे हैं, उन्होंने कहा है पुत्र विजयी भव। गांधारी पुत्र मोह में अंधी हो चुकी गांधारी ने उसके चरणों में जाकर के गिरे हैं, कहा पुत्र विजयी भव। शल्य मामा के चरणों में जाकर के झुके हैं, विजयी भव। और उसने तो यहां तक आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे विरुद्ध युद्ध नहीं लड़ूंगा, कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा जो तुम्हारी जीत के आड़े आए। और इतना और मैं कह रहा हूं कि मैं कर्ण को ऐसे कटु वचन सुनाता रहूंगा जिससे उसका मनोबल गिरता रहे। हरि बोलना। महाभारत उठा के देखिए, उसने वचन दिया था। कृपाचार्य के चरणों में जाकर के प्रणाम किया, हे गुरुदेव आप बताइए, हम आपके चरणों में नमन करने आए हैं, युद्ध अवश्यंभावी हो गया है, पुत्र विजयी भव। अब इनसे नहीं कह सकते अपनी मौत का उपाय बताओ, गुरु तो गुरु है ना। हरि बोलना। आचार्य है वो, कैसे कहें? नहीं कह पाए। गुरुदेव पहचान गए, मन की दुविधा को पहचान गए, बोले पांडवों मुझे मारना सरल नहीं है, मुझे मार नहीं पाएगा। हां इतना अवश्य कह सकता हूं कि तुम्हारी जीत में सहायक बनूंगा, मैं कभी बाधक नहीं बनूंगा तुम्हारी। अरे बोल, मेरे हृदय से आशीर्वाद निकलेगा। और सुबह जब मैं पूजा में बैठा करूंगा तो परमात्मा से जो मैं प्रार्थनाएं करता हूं उनमें एक प्रार्थना मेरी अवश्य होगी। तुम्हारे चरणों में झुकने के बाद इतना मैं कह सकता हूं, एक प्रार्थना जुड़ जाएगी कि पांडव विजयी हो जाए, पांडव विजयी हो जाए।
शत्रु पक्ष को भी आशीर्वाद देना। उस समय विचारशील लोग थे, वो जानते थे अगर आशीर्वाद नहीं देंगे तो हमारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे। हरि बोल। ऐसे भी कई जगह पर वर्णन मिलते हैं कि भगवान श्री राम ने यज्ञ किया है, पूजन किया है और पुरोहित बनाया है। वहां पर और कौन मिलना था? रावण को। उसने स्वीकार किया है, विद्वान था। ऐसे कई जगह पर उल्लेख मिलते हैं और कहते हैं जब यज्ञ पूरा हुआ है, युद्ध से पहले भगवान ने चरणों में प्रणाम किया है तो उसको भी कहना पड़ा था, विजयी भव। तुम मां बाप के चरणों में जहां दुआएं ही दुआएं हैं और कुछ है ही नहीं है। समझे ही नहीं अभी हम। हरि बोल। आयुर्विद्या यशो बलम, अभिवादनशील को और सेवा करने वाले को ये चार चीज मिलती हैं, आयु विद्या यश बल। पता नहीं कितनी तुम्हारी अनहोनियां टल जाएंगी बड़ों के चरणों में झुकने से, बड़ों के आशीर्वाद लेने से, बड़ों का दिल न दुखाने से। तुम नहीं जानते हो तुम्हारी कितनी बाधाएं जीवन की टल जाएंगी। हमारी बाधाएं क्यों आती हैं? इसीलिए कुछ हमारा जीवन ऐसा है, कुछ आचरण ऐसा है, कुछ कर्म पूर्व के ऐसे हैं जिनको तुम भाग्य कह देते हो, और कुछ हम गलतियां ऐसी कर देते हैं कि बड़ों का अपमान करते हैं। काश उनका सत्कार करने लग जाएं, उनकी सेवा करने लग जाएं, उनकी दुआएं लेने लग जाएं। देखो जीवन क्या होता है। हरि बोल। मजा तब है सुनने का जब ये भी बोलना, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय। आज तक कैसा भी रहा हो व्यवहार, लेकिन अब कम से कम जाकर के एक बार, चाहे शर्म भी आए करने में, अपने मां बाप के चरणों में अभिवादन करके देखना, फिर देखो क्या मिलता है। एक बार उनके दिल को खुश करके देखना, एक बार मेरे कहने पर। 8 दिन का प्रवचन सुन रहे हो आप और अभी 2 दिन और हैं। हरि बोल। मैंने तो कहा था और किसी वजह से ना सही, फिर मैं कह रहा हूं कि तुम चाहते हो बुढ़ापे में सेवा हो तो तुम भी सेवा करो। प्यार चाहते हो तो तुम्हें प्यार करना आना चाहिए। मित्रता चाहते हो तो तुम भी मित्र बनो तो सही। वो शेर बार बार दोहराता हूं जब भी कोई कहता है मुझसे, हमें कोई अच्छा फ्रेंड नहीं मिलता है। अब तो आपको ही हमने अपना फ्रेंड मान लिया है। हरि बोल। तो हृदय से जो माने महाराज जी, तो वो तेरे साथ। हरि बोल। एक संबंध जोड़ के तो देख अपने गुरु के साथ, अपने भगवान के साथ। लेकिन तेरे को अच्छा दोस्त क्यों नहीं मिलता है, इसका कारण मुझे एक नजर आता है। क्या तेरे को दोस्ती करनी आती है? दोस्त इस दुनिया में सच्चा उसको होता है नसीब। किसी शायर ने कहा है, बड़े अच्छे शब्द लगे मुझे, दोस्त इस दुनिया में सच्चा उसको होता है नसीब, यानी जिसमें दोस्त बनने की लियाकत खुद भी हो, अपने अंदर भी लियाकत हो तो अच्छा दोस्त मिलता है, वरना नहीं। तेरे को दोस्ती करना आता है? तू प्यार चाहता है, क्या तेरे को प्यार करना आता है? तू मित्रता चाहता है, क्या तेरे को मित्रता निभाना आता है? तू सम्मान चाहता है, क्या तू अपने बड़ों का सम्मान करता है? हरि बोल। एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है कि तुम्हारे जीवन, तुम्हारे आचरण, तुम्हारे कर्म के विपरीत भी तुम्हें कभी मिल जाए, अपवाद स्वरूप। बाकी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। हरि बोल। तुम दो देखो, सबको सम्मान, एक दिन तुम्हें सम्मान मिलेगा, अधिकारी बन जाओगे तुम सम्मान। संत का सम्मान इतना क्यों है? भगवान तक उसके चरणों की धूली अपने माथे पर लगा करके अपने आप को सौभाग्यशाली मानते। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है? भगवान महिमा गाते हैं संत की, वेद महिमा गाते हैं संत की, शास्त्र महिमा गाते हैं संत की। ऐसी क्या विशेषता है? क्योंकि उसने सम्मान चाहा ही नहीं कभी। वो सम्मान देना जानता है, सम्मान पाने की कोई कामना नहीं है। सम्मान, वो कहता है सम्मान देना मेरा कर्तव्य है, सम्मान पाना मेरा अधिकार नहीं है। एक व्यक्ति का सारी दुनिया सम्मान कभी कर पाई है? भगवान भी इस धरा पर कितनी बार आए, क्या हर एक ने सम्मान किया है? इस स्वार्थी दुनिया में
कौन जानता है भगवान क्या होता है, गुरु क्या होता है, संत क्या होता है, महापुरुष क्या होता है, भक्त क्या होता है, क्या क्या व्यवहार नहीं किया है इस दुनिया ने। दुशासन ने क्या व्यवहार किया है, शकुनी ने क्या व्यवहार किया है, दुर्योधन ने क्या व्यवहार किया है, शिशुपाल ने क्या व्यवहार किया है। सगी बुआ का बेटा 100-100 गालियां भरे दरबार में अश्लील गालियां, भद्दी गालियां दे रहा है। हरि बोल।